So the question is, what is post materialism? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कल्चर को स्टडी करते वक्त आपने इस टर्म को कई बार इनकाउंटर किया होगा. यू मे हैव हर्ड और यू मे हैव रेड अबाउट टर्म्स लाइक पोस्ट मटेरियलिस्ट कल्चर्स, पोस्ट मटेरियलिस्ट सोसाइटीज. इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट मटेरियलिज्म क्या होता है और जो पोस्ट मटेरियलिस्ट कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ हैं, इन सोसाइटीज़ के भीतर हमें किस तरह के डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखने को मिलते हैं. द टर्म पोस्ट मटेरियलिज्म was coined by a famous American social scientist, रोनाल्ड इंगलहर्ट. रोनाल्ड इंगलहर्ट ने अपने 1977 के बुक द साइलेंट रेवोल्यूशन, चेंजिंग वैल्यूज एंड पॉलिटिकल स्टाइल्स अमंग वेस्टर्न पब्लिक, इस बुक में रोनाल्ड इंगलहर्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्ट मटेरियलिज्म इस टर्म को कॉइन किया था, पोस्ट मटेरियलिज्म की बात की थी. पोस्ट मटेरियलिज्म, जैसा कि इस टर्म से ही क्लियरली पता चलता है कि इट इज समथिंग दैट कम्स आफ्टर मटेरियलिज्म. ओके, आफ्टर मटेरियलिज्म whatever comes, we name it post-materialism. So what is post-materialism? Post-materialism, it refers to a shift or transition in the priorities and preferences and choices of the member of a society from materialist to non-materialist things. किसी समाज के लोग, किसी समाज में रहने वाले लोग जब इन लोगों की प्राथमिकताएं, इनके चॉइसेस, इनके प्रेफरेंसेस मटेरियलिस्ट चीज़ों से हटकर नॉन मटेरियलिस्ट चीज़ों की तरफ बढ़ने लगे, इनके प्रेफरेंसेस, इनके प्रायोरिटीज़ जो है वो नॉन मटेरियलिस्ट चीज़ों की ओर शिफ्ट होने लगे, ट्रांजिशन होने लगे, इस तरह के फेनोमेना को हम पोस्ट मटेरियलिज्म कहते हैं. और इस तरह के सोसाइटीज़ को ही पोस्ट मटेरियलिस्ट सोसाइटीज़ या कल्चर्स कहा जाता है. अब यहाँ पर सवाल है कि ये जो ट्रांजिशन है, ये जो शिफ्ट है फ्रॉम मटेरियलिस्ट टू नॉन मटेरियलिस्ट, ये क्यों होता है? वाई डज दिस शिफ्ट हैपन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए, जब कोई समाज मटेरियल अबंडेंस को अचीव कर लेता है, मटेरियल एफ्लुएंस को अचीव कर लेता है, दैट मीन्स उस समाज में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम इतनी अधिक हो जाती है कि लोगों को अपने बेसिक मटेरियल नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इन बेसिक मटेरियल नीड्स के बारे में लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. पीपल डू नॉट रिक्वायर to be concerned about the fulfillment of these basic material needs like food, clothing, shelter. इस तरह की सोसाइटीज में लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं. People are totally confident that their material needs will be fulfilled in the society. इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं, लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं कि उनके जो बेसिक मटेरियल नीड्स हैं वो ईजिली सोसाइटी में सेटिस्फाइड हो जाएंगी. इसके लिए दैट मीन्स अपने मटेरियल नीड्स के सेटिस्फैक्शन के लिए लोगों को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सोसाइटी है, सोसाइटी ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के उस लेवल को अचीव कर लिया है दैट इन दैट सोसाइटी देयर इज मटेरियल अबंडेंस, देयर इज एफ्लुएंस, द सोसाइटी हैज बिकम रिच, इकोनॉमिकली डेवलप्ड, एंड देयर इज इनफ रिसोर्सेज इन द सोसाइटी टू फुलफिल द बेसिक मटेरियल नीड्स ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन दैट सोसाइटी. इस तरह की सोसाइटीज में हम लोगों के प्रेफरेंसेस, उनके प्रायोरिटीज में एक शिफ्ट देखते हैं. लोग धीरे धीरे उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं, उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा कंसर्न होने लगते हैं जो चीज़ें नॉन मटेरियल हो, जो चीज़ें इंटैंजिबल हो, आइडियलिस्ट हो, आइडियाज़ के लेवल पर एग्जिस्ट करती हो. पीपल बिकम मोर कंसर्न्ड अबाउट दीज नॉन मटेरियल इंटैंजिबल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इन सोसाइटीज़ में आप कभी भी लोगों को राइट टू फूड, राइट टू वर्क, इस तरह के इश्यूज के लिए प्रोटेस्ट करते नहीं देखेंगे. एंड दीज सोसाइटीज इस तरह के सोशल मूवमेंट या प्रोटेस्ट नहीं होते हैं जिन सोशल मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव हो राइट टू फूड को हासिल करना या राइट टू वर्क को इंश्योर करना. ऑन द कॉन्ट्ररी, इन सोसाइटीज में लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को स्टॉप करने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की डिमांड करेंगे, लोग ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करेंगे. अब ये जो भी डिमांड्स हैं, all these demands, all these issues, be it environmental issues, issues related to human rights, freedom of speech, expression, ये जितनी भी demands और जितनी भी issues हैं, these are all non-materialist issues and non-materialist demands. और जो लोग इन demands को raise कर रहे हैं, हम उन लोगों के लिए कह सकते हैं that the priorities of these people have shifted from materialist to non-materialist needs and values. We can confidently say for those people who are involved in these sort of protests and demonstrations that their priorities and their preferences and their choices have shifted from materialist to non-materialist needs and values. And it is these societies, इन्हीं societies को हम post-materialist societies कहते हैं. It is these societies
where the people have more attachment to non-material things and non-material values. It is these societies which are post-materialist in nature. It is these societies and the culture of these societies which are referred to as post-materialist. So I hope that the idea of post-materialism is clear to you. Thank you so much for listening. God bless.